हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपी सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एन ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमारे पास ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें दो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे यहाँ पे ए एन की वैल्यू मिस है, यहाँ पे डी मिस है, यहाँ पे ए मिस है और यहाँ पे एन की वैल्यू मिस है और यहाँ पे ए एन की वैल्यू मिस है। हमने इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हमने इसको फिलअप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट के ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन की वैल्यू हमारे पास 8 है। हमने ए एन की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए एन की वैल्यू निकालनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है और डी की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास n है, एन की वैल्यू हमारे पास 8 है और ए एन की वैल्यू हमने निकालनी है। ए पी में ए एन का मीन क्या होता है, ए एन का मीन होता है लास्ट टर्म। ए एन का मीनिंग क्या होता है, लास्ट टर्म। और ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1d। ए एन का फॉर्मूला था हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1d। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1d। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 माइनस के 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में ए डी और एन की वैल्यू पुट कर दी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो हमारे पास आएगा 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 3। अब ये 3 है ना, ये 8 माइनस से 1 का जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई में है, तो 7 3 जा 21, तो ये बनेगा 7 प्लस के 21 इक्वल टू 28। तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में हमारे पास, ए एन इक्वल टू 28। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू माइनस के 18 है, डी की वैल्यू हमने निकालनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हम ए एन के फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालेंगे। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1d। ये फॉर्मूला होता है ए एन का। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हम वो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए एन की क्या वैल्यू हमारे पास 0, तो हमने फॉर्मूले में ए एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 80 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस के 1 और डी। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी हमने वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में माइनस का 18 है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा पॉजिटिव। हम माइनस के 18 को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ आके कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 0 प्लस के 18 इक्वल टू 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा हमारे पास और डी। अब 0 प्लस के 18 होता है। अब राइट हैंड साइड में 9 मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, ये बाय में चला जाएगा, तो 18 के बाय में 9 आ जाएगा, इधर आएगा डी, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमने डी की वैल्यू निकालनी थी, तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से, ए एन के फॉर्मूले की हेल्प से हमने डी की वैल्यू निकाल ली है। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम ए की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूले का यूज़ करें। ए एन का मीनिंग होता है लास्ट टर्म्स। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1d। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकालनी है प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 18 माइनस के 1 और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 5 इक्वल टू ए, 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 17 और मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास माइनस का 3। आगे देखिए माइनस के 5
इक्वल टू ए। 17 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, अगेन रिपीट, 17 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 51 आएगा, 51 आएगा, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो माइनस आएगा। अब राइट हैंड साइड में 51 माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो हमारे पास आएगा माइनस के 5 प्लस के 51 इक्वल टू ए। ठीक है, अब 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो 46 आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 46। ए की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 46। एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज़ होगा, वो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कभी डी निकाल लेंगे, कभी हम एन की वैल्यू निकालेंगे, कभी हम ए की वैल्यू निकालेंगे, और कभी हम ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक या दो सम कोई भी बोर्ड एग्जाम हो आएंगे ही आएंगे, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए एन डी और एन किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि इस फॉर्मूले में हमारे पास फोर एटम्स हैं, डी एन ए और ए एन, फोर टर्म्स हमारे पास। इनमें से एक तीन चीज़ें हमारे पास गिवन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डी एन और ए एन की वैल्यू है, तो हमने ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास माइनस के 18.9 है, डी की वैल्यू मेरे पास 2.5 है, एन की वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ए एन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 डी। ए की वैल्यू हमारे पास माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस के 1, डी की वैल्यू हमारे पास 2.5, और ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6। अब हमारे पास जो माइनस के 18.9 है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3.6 प्लस के 18.9 इक्वल टू एन माइनस के 1 2.5। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस के 6 15, कैरी 1, 18 प्लस के 3 21, और कैरी 1 था, ये हो जाएगा 22। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 22.5 इक्वल टू क्या हमारे पास एन माइनस के 1 2.5। यहाँ पे हम ब्रैकेट भी ओपन करके 2.5 के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू एन माइनस के 1। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 22.5 के बाय में ये बच्चे चला जाएगा। अब सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाते हैं 22.5 का और 2.5 का। जब हम 22.5 का डेसिमल हटाएंगे तो बाय में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब हम नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। मेरे बच्चे ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम ऊपर वाले का डेसिमल हटाते हैं तो 10 बाय में आता है, जो भी 10 100 1000 जो भी आएगा वो बाय में आएगा। जब हम नीचे वाले का नोमिनेटर का हटाते हैं तो जो 10 100 1000 जो भी आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आता, 22.5 का जो 10 आएगा वो बाय में आएगा, और 2.5 का जो 10 आएगा डेसिमल हटाने के नाम का जो 10 आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। 10 क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है। यदि हमारे पास एक ही नंबर है तो बाय में 10 आएगा, यदि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो बाय में 100 आएगा। यहाँ 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस के 1। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो हमारे पास n माइनस के 1 इक्वल टू आएगा 9। तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 प्लस के 1, तो n की वैल्यू आएगी बच्चे मेरे पास 10। n की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास
10 आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3.5, ए की क्या वैल्यू हमारे पास 3.5, डी की वैल्यू हमारे पास 0 और एन की वैल्यू हम मेरे पास 105 और मैंने ए एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन का मीन्स लास्ट टर्म निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम ए एन के फॉर्मूले का यूज करें। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास? ये तो हमने निकाले। ए की वैल्यू हमारे पास 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 0। ठीक है, ए एन 3.5 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 104 आएगा और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास? 0। जब 0 की मल्टीप्लाई हम 104 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा बच्चे हमारे पास? 0। तो देन 3.5 प्लस 0, तो ये आंसर आएगा 3.5। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आएगी हमारे पास ए एन इक्वल टू 3.5। क्वेश्चन नंबर 5th में ए एन की वैल्यू आएगी 3.5। इसी क्वेश्चन के साथ 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म्स ऑफ द AP 10, 7, 4 ये हमारे पास AP है। हमारे पास 4 ऑप्शन ABCD, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। AP है हमारे पास, जो गिवन AP है हमारे पास 10, 7, 4, ये हमारे पास AP है। सबसे पहले हम यहाँ पे D निकालेंगे, A निकालेंगे। A की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है। 10 के बाद हम निकालेंगे D की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस का 3। ये हमने D की वैल्यू निकाल ली है। हमने क्या निकालना है? 30 टर्म्स निकालनी है। मतलब इसका मीनिंग होता है n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? n की। TH की मल्टीप्लाई में जो होता है ना आगे लिखा था वो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30 है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30 है। अब हमारे पास A, D और n गिवन है। हमने क्या निकालना? ए एन निकाल लेंगे। ए एन वाले फॉर्मूले, लास्ट टर्म के फॉर्मूले यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1D, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1D। अब एन की वैल्यू क्या हमारे पास? 30 है, 30, और ए की वैल्यू क्या हमारे पास? 10 है, प्लस 30 माइनस के 1 और डी की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस का 3 है। अब सोल्व करेंगे इसको। A30 इक्वल टू 10, ये बनेगा हमारे पास 29 और मल्टीप्लाई में माइनस का 3। A30 इक्वल टू 10, 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो हमारे पास क्या है? माइनस का 87 है। प्लस माइनस माइनस और 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो 87 आएगा। तो 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है? 77 आएगा। अब यहाँ पे माइनस वाले नंबर ज़्यादा तो माइनस का 77। तो ए एन का आंसर A30 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 77। A30 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? माइनस के 77। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के हम सेकंड पार्ट को करेंगे। 11 टर्म्स ऑफ AP माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 इज, ये हमारे पास AP क्या है? हमारे पास माइनस के 3 माइनस के 1/2 एंड 2। ठीक है, हमने 11 टर्म्स निकाले। AP है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमारे पास AP है माइनस के 3 माइनस के 1/2 एंड 2, ये हमारे पास AP है। सबसे पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम A की क्या वैल्यू हमारे पास? माइनस के 3। अब हम निकालेंगे D की वैल्यू।
डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हमने, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हमारे पास माइनस के 1/2, इसमें से माइनस कर देंगे हम फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास माइनस का 3। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा माइनस के 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाय में क्या आ जाएगा 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा 2। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो माइनस का 1 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 में से माइनस के 1 गया तो हमारे पास आएगा 5/2। तो हमारे पास आएगा माइनस के 5/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 5/2। और उसके अंदर क्या निकालना है, 11th टर्म्स निकालनी है। 11th टर्म्स देखो, अब इसके साथ टी एच आया तो ये जो 11 है ना, ये एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, एन की। और अब इसके साथ टी एच आया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको, A11। और A11 का क्या फॉर्मूला होता है, A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 10D। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है लिखने का। देखो A और D तो आएगा ही आएगा फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे 11 है, 11 में से हम 1 माइनस करें तो क्या आएगा 10। तो D की मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखें। जैसे यहाँ पे इसने इसी क्वेश्चन का इसने बोल दिया कि 17 टर्म्स निकाल लो, तो इसका मतलब होएगा A17। इसका मीनिंग क्या हमारे पास A17। और A17 का फॉर्मूला क्या हो रहा है, A प्लस D तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या 17, इस 17 में से 1 माइनस कर दो तो D की मल्टीप्लाई में क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है ना। ऐसे करने से ना सम में गलती भी नहीं होती और सम जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट तरीका इसका लिखने का। तो A11 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस के 10D। इसको हम AN के फॉर्मूले को अप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तरीका सही लगा। A11 को हम लिखेंगे A प्लस के 10D। A की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 3 है, प्लस 10। D की वैल्यू क्या हमारे पास, D की वैल्यू है हमारे पास 5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा। और आगे क्या हमारे पास माइनस का 3 और बीच में प्लस का साइन। 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो हमारे पास A11 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 22। A11 की क्या वैल्यू आएगी 22। एक क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया था कि हमने A17 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने A17 टर्म्स निकाले हैं। तो A17 का इसका फॉर्मूला होता है A17। और A17 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 16D। सिंपल सा तरीका, A और D तो आता ही है AP में। ये 17 है, 17 में से 1 माइनस को तो यहाँ पे क्या आएगा 16D आएगा। A की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 3 है, प्लस ये 16 है, और D की वैल्यू हमारे पास 5/2। ठीक है, अब कैंसिल करो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 16, ना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 8 की मल्टी 5 के साथ करें तो बेटे क्या आएगा 40 आएगा। क्या आएगा बेटे 40। और ये हमारे पास प्लस माइनस का 3। A17 की वैल्यू हम निकालें। 40 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 37। क्या आंसर आएगा हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमारे पास बॉक्स है, जो मिसिंग टर्म हमने वो निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट टर्म AP की फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म मिस है, और थर्ड टर्म क्या हमारे पास AP की 26 है। तो हमने जो मिसिंग टर्म है वो निकालना है। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास मिस है, हमने ये निकालनी है, और थर्ड टर्म है हमारे पास 26। हमने AP की कोई भी मिसिंग टर्म निकालने के लिए किसकी A और D की नीड होती है। A और D की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यदि हमने कभी भी AP की मिसिंग टर्म निकालनी पड़े, सबसे पहले हम A निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे D निकालेंगे। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। A की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है D। तो हमारे पास क्या गिवन है A3 की वैल्यू हमारे पास क्या 26 है। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A3 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस के 2D। सिंपल सा तरीका होता है A3 को लिखने का। देखो A3 लिखना हमने, A और D तो आएगा ही आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो D की मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या, A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 26। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 2D, D की वैल्यू हमने निकाली इक्वल टू 26। तो देन ये बनेगा 2D इक्वल टू 26 माइनस के 2 इक्वल टू 24। तो D की वैल्यू आएगी हमारे पास 24। ये 2 मल्टीप्लाई में है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा
24 के बाय में, तो ये बाय में 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। डी की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 12। हमने क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है ए पी की। कौन सी टर्म निकालनी है हमने, सेकंड। तो ए सेकंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A2। तो A2 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस के डी। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो ए पी की सेकंड टर्म आएगी हमारे पास 14। तो ए पी की जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास 14 होगी। किसी भी ए पी की हमने यदि कोई मिसिंग टर्म निकालनी है, सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। दोनों में से कोई से सबसे पहले निकालो। यदि हमारे पास डी गिवन है तो हम ए निकाल लेंगे, यदि हमारे पास ए गिवन है तो हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले ए और डी ए पी के मेन पार्ट होते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मीनिंग क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास बॉक्स 13 बॉक्स 3। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या मिसिंग है, हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। सेकंड और फोर्थ टर्म हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, हमारे पास सेकंड टर्म है A2 है हमारे पास 13 और A4 है हमारे पास 3। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर A फर्स्ट टर्म निकालनी है और A3 थर्ड टर्म निकालनी है हमने यहाँ पे। तो A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस के D इक्वल टू 13। A4 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस के 3D इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस के D और A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 3D। देखो A4 को मैंने कैसे लिखा, A और D तो हम लिखेंगे A P के मेन पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 को हम D की मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब यहाँ से हम या तो A को कैंसिल करेंगे या हम किसको कैंसिल करेंगे, D को। तो साइन चेंज करें, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, ये देखो मैंने साइन चेंज किया, तो A से A कैंसिल हो गया, 3D में से D को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2D। 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो D की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 बाय में माइनस का 2। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सर जब हम माइनस के 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 2 है ना, D की मल्टीप्लाई में पड़ा है तो ये डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइन में चेंजिंग तब होते है जब कोई नंबर प्लस में है किसी नंबर के, तो उधर जाके वो माइनस को हो जाए। यदि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर किसी नंबर के माइनस में पड़ा है तो राइट हैंड साइड में जाए क्या हो जाएगा, वो प्लस को हो जाएगा। अब D की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 5। D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 5। अब हम निकालेंगे A की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, A की। तो सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, सेकंड टर्म थी हमारे पास 30। तो सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस के D इक्वल टू 13। A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 है, A माइनस के 5 इक्वल टू 13। अब इधर देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाए कैसे हो जाएगा, प्लस को हो जाए। A इक्वल टू 13 प्लस के 5, तो A की वैल्यू आएगी हमारे पास 80। A की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 18 आएगी। अब हमने क्या निकालना है, इसकी AP की फर्स्ट टर्म निकालनी है। AP की फर्स्ट टर्म होगी 18। अब हमने AP की थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A3 इक्वल टू A प्लस के 2D। A की वैल्यू हमारे पास 18 है प्लस 2, D की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 है। देन सिंप्लीफाई करेंगे 18, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 8। तो A3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। A3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म भी मिस है यहाँ पे, और फोर्थ टर्म हमारे पास 9 1/2 है जो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हमने इसकी सेकंड और थर्ड टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम A की वैल्यू निकाल लेंगे और D की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास AP की 5 है, ओके, और फोर्थ टर्म क्या हमारे पास AB की 9 1/2, ये हमारे पास फोर्थ टर्म्स है। तो A4 का क्या फॉर्मूला होता है, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 3D इक्वल टू 2 9 जा 18 प्लस 1 19 बाय में
ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे पुट कर दो 5 प्लस के 3d इक्वल टू 19 बाय में 2। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज a की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 3d। अब लेफ्ट हैंड साइड में 5 प्लस का तो राइट हैंड साइड में जाए कैसे हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा 19/2 माइनस के 5। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी मैंने यहाँ पे ऐसे। तो 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9 बाय में 2 आएगा। तो हमारे पास 3d की वैल्यू क्या आएगी 9 बाय में 2। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 9 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। d की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। हमने d की वैल्यू निकाल लिया है और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। अब हमने क्या निकालना है, AP की सेकंड टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है हमने AP की सेकंड और थर्ड। तो सेकंड टर्म का AP का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस के D। A की वैल्यू हमारे पास 5 है और D की वैल्यू हमारे पास 3/2। तो देन इसको हम सोल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। तो हमारे पास AP की सेकंड टर्म आएगी, AP की सेकंड टर्म आएगी 13 बाय में 2। AP की जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी 13 बाय में 2। अब हम AP की थर्ड टर्म निकालेंगे, A3 निकालेंगे। A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस के 2d। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आएगा और 2d की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 2, D की वैल्यू हमारे पास 3/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास A3 की वैल्यू आएगी A3 इक्वल टू 5 प्लस 3 8। क्या वैल्यू आएगी, A3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी थी। सेकंड टर्म आएगी हमारे पास 13 बाय में 2 और थर्ड टर्म आएगी हमारे पास 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है, फोर्थ टर्म मिस है और फिफ्थ टर्म मिस है, सिक्स टर्म हमारे पास 6 है। तो हमने मिसिंग टर्म निकाले, जो हमारे पास ये बॉक्स है हमने इसको फिल करना है, मिसिंग टर्म निकालनी। सेकंड टर्म निकालनी हमने यहाँ पे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। मिसिंग टर्म निकालने के लिए हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, माइनस का 4 है और A6 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो A6 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस के 5D। अब यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और 5 को हम D के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और तो A6 की वैल्यू हमारे पास 6, A की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है प्लस 5D इक्वल टू 6। अब यहाँ पे माइनस का 4 तो राइट हैंड साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। 5D इक्वल टू 6 प्लस के 4 इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई में है 5D की तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, 10 के बाय में चला जाएगा। तो D इक्वल टू 10 बाय में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास D की क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी, D की क्या वैल्यू आएगी 2। और A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4। अब हमने इस AP की सेकंड टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है हमने, सेकंड। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A2 इक्वल टू A प्लस के D। A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4 है, D की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो माइनस के 4 प्लस के 2 प्लस माइनस माइनस तो 2 आएगा। अब माइनस के साइन ज़्यादा तो माइनस वाला नंबर बड़ा तो माइनस का साइन आएगा। तो A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 2। A2 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 2। अब हमने इस AP की थर्ड टर्म निकालें, A3 निकालना। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 2D। सिंपल सा फॉर्मूला होता है लिखने का। यहाँ पे 3 है तो जो 3 है ना, 3 में से 1 माइनस करें 2 आएगा। तो D की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4 प्लस 2, D की वैल्यू हमारे पास 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो माइनस के 4 प्लस के 4, 4 में से 4 गया 0। तो A3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। A3 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0 आएगी। अब हमने निकाले A4 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाली हमने, A4 की।
A4 का फॉर्मूला होता है ए प्लस के 3D। फोर टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस के 3D। ए की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 3, डी की वैल्यू हमारे पास 2, 3 2 जा 6, -4 प्लस के 6, 6 में से हम 4 को माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 2। क्या आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास A4 की वैल्यू आएगी 2। A4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे A5। क्या निकाला हमने, A5। A5 का क्या फॉर्मूला था, A प्लस के 4D। A की वैल्यू हमारे पास -4 4 और D की वैल्यू हमारे पास 2, 4 2 जा 8, -4 प्लस 8 में से माइनस का 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, 4 आएगा। तो A5 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सेकंड टर्म निकालनी थी, वो आई हमारे पास -2। थर्ड टर्म निकालनी थी, वो आई हमारे पास 0। और फोर्थ टर्म निकालनी थी, वो आई हमारे पास 2। और फिफ्थ टर्म निकालनी थी, वो आई हमारे पास 4। सबसे पहले हमने इसमें D और A की वैल्यू निकालेंगे। A हमारे पास ऑलरेडी गिवन था -4, D की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो हम A2 A3 A4 और A5 का जो फॉर्मूला होता है हमने वो लिखा, वहाँ पे A और D की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म थी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स वो आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP 3 AP क्या हमारे पास 3 8 13 और 18 इस 78। इस AP का कौन सा पद 78 हो। अब यहाँ पे WH फैमिली आई है तो हमने यहाँ पे N की वैल्यू निकाले हैं। जब भी AP के अंदर WH फैमिली आएगी ना तो 100% हमने N की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमने N की। हमारे पास AP क्या 3 8 13 18। A की वैल्यू हमारे पास 3, D की वैल्यू हमारे पास, D की वैल्यू कैसे निकालें, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 - 3 = 5। अब हमने 78 बताना है, ये AP का कौन सा पद है, कौन सी टर्म है, तो हम लिखेंगे इसको AN की वैल्यू हमारे पास 78। हम लेट करके चलेंगे, ये AP की लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को हम AP किससे डिनोट करते हैं, AN से करते हैं। तो AN का फॉर्मूला था हमारे पास AN = A + के N - के 1D। ये 78 है इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास 3 है, N - के 1D, D की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे 3 प्लस का तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 78 - के 3 = N - के 1। यहाँ पे ये 5 है तो माइनस करेंगे तो 75 आएगा। 38 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। अब राइट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 75 के बाई में चला जाए तो N - के 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 5, 5 5 जा 25। तो N - के 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 15। अब ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, तो N = 15 + के 1 = 16। तो N की वैल्यू आएगी हमारे पास 16। N की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 16। इस AP का जो 16 टर्म्स होगी ना, A16 की वैल्यू होगी वो 78 होगी। इस AP का 16वां पद 78 होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमने यहाँ पे N की वैल्यू निकालें। AP हमारे पास क्या 7 13 19 और लास्ट टर्म हमारे पास 205। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया तो वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 7, D की वैल्यू हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो ये आएगा हमारे पास 6। D की वैल्यू क्या हमारे पास 6 और AN की वैल्यू हमारे पास 205। AN का क्या फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है AN = A + के N - के 1D। ये AN का फॉर्मूला होता है। AN की वैल्यू है 205 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास 7, N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू हमारे पास 6। 7 इधर के माइनस को हो जाएगा, 205 - के 7 = N - के 1 6। जब हम 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 198। अब ये 6 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में 198
के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आएगा n माइनस के वन। डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 19 में से 18 को माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ऊपर से उतारेंगे हम 8, दोबारा फिर वो 18 बन जाएगा, 6 3 जा 80, ठीक है। तो n माइनस के वन किसके इक्वल आया भाई हमारा, 33 के इक्वल आया। तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 34, n की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 34। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इस एपी की टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितनी होगी हमारे पास, 34 होगी।